हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा का कार्यक्रम आ चुका है और आप सब लोग जो है देख भी चुके होंगे। परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक होगी, जिसमें इंटर की 4 मार्च को संपन्न हो जाएगी और हाई स्कूल की 3 मार्च को ही संपन्न हो जाएगी। अभी अगर देखा जाए तो परीक्षा के लिए लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है। आज 12 तारीख है और अगले महीने में 16 तारीख को एग्ज़ाम है, तो लगभग 1 महीने का समय है और ये 1 महीना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। देखिए, खेलने के लिए टाइम बहुत मिलेगा आपको, ठीक है, और जो भी आप कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, उन सब के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। लेकिन परीक्षा का समय बार बार नहीं आता है, ठीक है। घर वाले आप लोगों से बहुत अच्छी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, आप उनको कुछ करके दिखाइए कि आप लोगों का समय है, ठीक है। और हम कई बार कह चुके हैं और कई बार हम क्लास में भी कहते रहते हैं कि समय का आप सदुपयोग करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मोबाइल ना चलाएं, ठीक है, या टीवी ना देखें। आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप मोबाइल पर ये देखिए कि हमारे काम का क्या कंटेंट है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए बहुत काम का है, ठीक है, और उससे ज़्यादा ये पड़ा हुआ है कि समय जो लोग कहते हैं कि समय नहीं कट रहा है। आप देखो, अब आपके पास किसी के पास ऐसा किसी को कह दो भैया ज़रा बैठ जाओ हमारे पास, तो किसी के पास समय नहीं है। अकेले बैठ के मोबाइल चला लेंगे, समय है। बस व्यक्ति को मोबाइल दे दो, बैटरी उसकी चार्ज होनी चाहिए, डाटा पर्याप्त हो। किसी के पास किसी से भी बात करने का कोई टाइम नहीं है आज के समय में। तो हम बात ये कह रहे हैं कि अपना समय का आप सही से उपयोग करें। परीक्षा आ रही है, 1 महीने के बाद परीक्षा है, तो बस परीक्षा से रिलेटिव ही कोई चीज़ सर्च करें, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। परीक्षा की दृष्टि से आप कोई भी जो भी चीज़ आपको कोई चीज़ डाउट हो रही है, आप तुरंत आप डालिए हमें ये सवाल नहीं रहा, सवाल का नाम बोल दो, आप सवाल लग जाएगा। इससे ज़्यादा क्या कभी हेल्प हो सकती थी स्टूडेंट की? आज से 10 साल पहले क्या पोजीशन थी? अगर हमें कुछ पूछना होता तो हम टीचर के पास जाके ही पूछ सकते थे। अब कोई बच्चा बाहर रह रहा है या और दूर रह रहा है टीचर से, तो वो कैसे पूछ सकता था? कोई समस्या है, आप टीचर का व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप उसे मैसेज करो, तुरंत आपको सवाल, तुरंत नहीं, घंटे 2 घंटे में या जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है। इस समय फिलहाल टीचर आपकी तुरंत हेल्प करेंगे। तो जितना भी समय आपके पास है परीक्षा के लिए, उस समय का आप सही से उपयोग करिए, ठीक है। तो ये तो हो गया समय वाली बात। अब जो भी कुछ हमने बातें आपको बतानी थी वो बता दी। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें 1 महीने के लिए और किस दिशा में हम अपनी पढ़ाई करें जिससे हम परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि परीक्षा में ये नहीं हम कह सकते कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा पूरे सिलेबस से होती है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ये सब जो बातें थी, ये लगभग 6 महीने पहले से आपको तैयारी कर देनी चाहिए थी। अब अगर अंतिम 1 महीने में आप कोई नई चीज़ ऐसी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस नई जो है आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे आपके पुराने टॉपिक पर कोई असर पड़ रहा हो। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसा ना करें। जितना आपने अभी तक तैयार किया है उसको आप और बेहतर बनाइए, ठीक है, उसको आप और बेहतर बनाइए। और जो नई चीज़ें आप अगर कर सकते हैं, किसी टीचर से पूछिए, अगर जल्दी समझ में आ जाएं तो आप उनको भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आप जो है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको और आप अच्छा करिए, उसको आप लिख कर देखिए, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आप लगा रहे हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं,
एक दो क्वेश्चन लिखाइए, आप जो है लिख के आप अपने टीचर को दिखाइए, क्या क्या उसमें कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को आप पहचानिए। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जैसे कहते हैं कि खाना बना आपने बहुत अच्छा लिया है, लेकिन आपको उसको सर्व करने का तरीका नहीं पता है, तो जिस मेहमान को आप खाना खिलाएंगे वो क्या कहेगा कि यार देखो इसका जो है ढंग ही नहीं सही है, तो एकदम से उसका ऐसा मूड हो जाता है, अरे बस बेकार है, सही नहीं है सब। तो कॉपी ऐसी होनी चाहिए जैसे टीचर कॉपी खोले और एक दो पेज देखे, वो ऐसा लगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो टीचर को आप हमेशा ऐसा कॉपी में दीजिए जिससे वो बस देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, कोई भी ऐसी गलत बात ना लिखें, जैसे अब जो जो पूछा गया है उसी से रिलेटिव लिखें, कि जो MCQ टाइप के यानी जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना है, उनमें एक ऑप्शन कैसे भरे जाते हैं, कि किसी जैसे ABCD 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, आपको टिक लगाना है उस पर, तो वो कैसे टिक लगाया जाता है वो आप टीचर से पूछिए, वो आप टीचर आपको बताएंगे। कोई आंसर लिख रहे हैं उसमें डायग्राम कैसे बनाया जाता है, या डायग्राम पे हमें कितना समय देना चाहिए, ये आप टीचर से संपर्क करिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अभी सीखिए। ठीक है, हमारे पास बच्चे आते हैं, काफ़ी जो है हम क्वेश्चंस देते हैं और वो करके लाते हैं, जो कमियां रह जाती हैं उनको हम तुरंत बताते हैं, भाई देखिए एक कमी आपने रह गई है, ये डायग्राम यहाँ पर आपने सही नहीं बनाया है, या आपने ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है, ठीक है, या फार्मूला सही नहीं लिखा हुआ है, आंसर लिखने का तरीका आपका कैसा है, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अभी अपनी जो है टीचर संपर्क करिए, स्कूल पर डे आइए और जो है उनसे कंसल्ट करके आप देख लीजिए, तो परीक्षा तक जो भी आपकी कमियां हैं वो सब कमियां दूर हो जाएंगी और परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात परीक्षा के लिए ये है कि परीक्षा में देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन जैसे कोई पता नहीं है, या हम लगाने का उसे प्रयास कर रहे हैं और हमसे नहीं लग रहा है, फिर भी हम उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसमें कि नहीं ये हमसे लगेगा कैसे नहीं, हम इसे ज़रूर लगाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें परीक्षा में। परीक्षा में टाइम सिर्फ आपको 3 घंटे का ही मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का लगभग मिलता है। तो वो 3 घंटे 15 मिनट किसी से वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हाँ ये क्वेश्चन करना ही करना है, कहीं ऐसा ना हो उस क्वेश्चन की वजह से आप बाकी सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ दें जो आप बहुत आसानी से लगा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर टाइम क्या है, निश्चित टाइम है, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो समय प्रबंधन परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन को आप उतना ही टाइम दीजिए जिस हिसाब से वो क्वेश्चन है। कोई 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें मैक्सिमम 10 मिनट दे सकते हैं, 10-15 मिनट तक दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है आप उसे लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हम बहुत लिखेंगे, उससे वो क्या होगा, 5 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए पेपर में कह दिया जाता है कि जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। ठीक है, ये जैसे जो है इंटर का पेपर है मेरे पास में, देखो लिखा हुआ है गणित में कि 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कितने खंड करने हैं, कितने नहीं करने हैं, और जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर आपको ज़बरदस्ती जो है अपनी हेकड़ी नहीं वहाँ दिखानी है, नहीं लगे कैसे नहीं, हम इसे ज़रूर लगाएंगे। तो ऐसी आप जो है गलती वहाँ पर ना करें। ठीक है, और एक चीज़ और, तीसरी बात ये है कि आप हर सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करिए। ऐसा नहीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बस यही पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जब देखो तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी यही सब पढ़ रहे हैं। आपके पास और अच्छे सब्जेक्ट हैं, आपके पास हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, और जिस भी स्ट्रीम थे वो भी सब्जेक्ट हैं। मार्किंग सबकी होती है। ठीक है, हिंदी की भी मार्किंग होगी, ड्राइंग है उसकी भी मार्किंग होगी, अंग्रेजी है उसकी भी मार्किंग होगी। तो ऐसा नहीं है आप केवल एक सब्जेक्ट लेकर बैठ गए हैं और उसी में आपने महारत हासिल कर ली, उसी के आपने 100 में 100 नंबर ले आए, और बाकी जो पेपर हैं उनमें कुछ नहीं आ रहा, तो भी आप फेल माने जाएंगे आप। इसलिए हर सब्जेक्ट को आप बराबर महत्व दीजिए। सबके नंबर जुड़ते हैं, सबकी परसेंटेज बनती है, सब नंबर जुड़ के ही परसेंटेज आपकी बनती है। तो वो सब आपके जो इवैल्यूएशन आपका जो भी मार्किंग होगी उन सब में बराबर भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए
हर सब्जेक्ट को आप बराबर समय दीजिए। ठीक है, हम जो है लगातार क्लास में भी कह रहे हैं बच्चों से कि जो भी डाउट रह गए हैं आप हमसे तुरंत पूछिए। अब कोई भी सवाल लगा के ला रहे हैं घर से, नहीं लग रहा है तो आप पूछिए। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप 800 नंबर पे हमारे भेजिए, हम जो भी उसमें समझाना होगा आपको हम फ़ोन से समझा सकते हैं। ठीक है, या वीडियो बना के समझा देते हैं। तो ये चीज़ें सब अपने इसका लाभ उठाइए। ठीक है, लास्ट में एक बात और आप समझ लीजिए कि जैसे आप कभी किसी भी चीज़ के लिए बहाना मत बनाइए। अरे हमारे घर में तो लाइट नहीं आती, हम कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक, अब ऐसा कोई घर नहीं इस समय बचा है, शायद ही ऐसा कोई बचा हो, वैसे मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा, जहाँ लाइट ना पहुँची हो। ठीक है, लाइट चलो रात में नहीं है, दिन में तो आप पढ़ सकते हैं। तो बहाना मत बनाइए, अपने ऊपर बहाना मत बनाइए किसी प्रकार का, हम ये नहीं कर सकते, अरे हमारे पास तो ये कमी है इसलिए नहीं कम कर सकते। आप अपने हालात को अगर एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, अरे हमारे पास ये नहीं इसलिए हम नहीं कर सकते, वो मत करिए। आप अपने हालात को खुद बदलिए। ठीक है, जो तकलीफ़ें होती हैं वो सबके सामने होती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों से लड़िए और उनको सॉल्व करिए। केवल ये मान लेने से नहीं होगा, अगर हमसे नहीं हो पाएगा, आपसे हो पाएगा। आप मेहनत करिए, आपसे ज़रूर हो पाएगा। और बहुत ज़्यादा आपने देखे हमारे जो है समाज में बहुत सारे लोग ऐसे, अरे क्या कर लोगे, वो पढ़ लिए उन्होंने क्या कर लिया, वो पढ़ लिया उन्होंने क्या कर लिया। तो उन सब की बातें आप मत सुनिए। एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक जाहिल व्यक्ति में हमेशा बहुत फ़र्क होगा, चाहे वो उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। तो ये किसी के मतलब ये मत सुनिए आपसे कोई कह रहा है कि अरे वो तो देखो इतना पढ़ गए उन्होंने क्या कर लिया। वो भले उन्होंने कुछ ना कर पाया हो, लेकिन वो शिक्षित हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका, ठीक है, बात करने का तरीका उनसे बेहतर होगा। वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बेहतर सोच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे किसी से अगर कोई कहे तो उसको आप नेगलेक्ट करिए, उसकी बातें मत सुनिए। आप जितना हो सके समय जो है अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करिए। अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो आप अच्छी बातें सीखोगे। ठीक है, बुरे लोगों के संपर्क में रहोगे तो बुरी बातें सीखोगे। तो इसलिए अपने समय का सबसे सही उपयोग करें। परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा की आप तैयारी में सीधे जुड़ जाइए। हर रोज़ एक और बात हम कहते हैं कि हर रोज़ आप 2 से 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के नोट करिए। सुबह आप नोट कर लो कि हमने ये क्वेश्चन करने हैं आप, ठीक है। दोपहर को वो उन्हें लिख के देखो, शाम को एक बार रिवाइज करो, ठीक है। जो चीज़ें आप 3 बार कर लोगे, सुबह आप नोट करो हमें ये क्वेश्चन करने हैं, एक बार पढ़ लो, दोपहर को उन्हें लिख के देखो, शाम को एक बार उन्हें जो लिखा हुआ है आपने उसे दोबारा जो है पढ़ लो और समझ लो। आप 3 बार एक काम करिए, वो क्वेश्चन आपके अंदर जरूर स्थायी हो जाएगा। बस पढ़ाई को पूरे मन से करिए। आप पूरे मन से आप कोई भी काम करते हैं तो आपका जरूर आप जो है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको जो है परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है हमसे ज़रूर संपर्क करिए, ठीक है। और जो है चैनल पे आप कमेंट करके कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और जो है देखिए लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा अभी 1-2 दिन से कुछ समय नहीं मिल पा रहा था, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, ठीक है। अब हम जो है हर चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ज़रूर कराएंगे। जैसे पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो में हमने समाकलन के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और फर्स्ट चैप्टर में था रिलेशन एंड फंक्शन के, उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। और बहुत जल्दी नए नए वीडियो जो भी क्या नाम बनते रहेंगे आप लोग अपलोड करते रहेंगे, ठीक। कल से शायद ही कोई अब गैप नहीं होगा, कोई जो वीडियो आ रहे हैं वो लगातार आते रहेंगे, ठीक है। तो समय का अपना विशेष ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, ठंड से बच के रहें, ठीक है। सबसे सही मतलब ध्यान रखिए अपने जो है स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। शरीर स्वस्थ होगा तभी मस्तिष्क स्वस्थ होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखिए, खाए पिए रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।